दोस्तों आज हम हार्ट ऑफ हरियाणा के उसी शहर की बात करने जा रहे हैं जहाँ की संस्कृति, खूबसूरती, परंपराएं, नृत्य, संगीत और लोगों की सादगी लोगों को मंत्र मुक्त कर देती है। जहाँ के लोक नृत्य, मेले और त्योहार लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। इस शहर में एक ऐसा गाँव भी है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और ये वो शहर है जहाँ 1, 2 या 50 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा जगहों पर इतिहास की यादें दफन है। यहाँ के लोगों के हाथों में जादू है और पर्यटन स्थलों की खूबसूरती तो बयां ही नहीं की जा सकती। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रोहतक की और आज हम रोहतक के बारे में काफी कुछ मजेदार, यादगार और कभी ना सुनी हो ऐसी बातें जानने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ रोहतक की राइड पर निकलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है। रोहतक दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य का एक जिला और शहर है जो राज्य के दक्षिण पूर्वी में स्थित है। शहर का मुख्यालय है रोहतक शहर जो रोहतक डिवीजन का एक हिस्सा है। रोहतक जिला राज्य के दक्षिण पूर्व और दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां उत्तर में जिंद और सोनीपत जिला, पूर्व में झज्जर और सोनीपत, पश्चिम में हिसार, चरखी, दादरी और भिवानी जैसे जिलों से घिरा हुआ है। जिले में एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुल 9 असेंबली रीजन्स भी आते हैं। इनमें से 4 रोहतक जिले के अंदर हैं। जिले का टोटल लैंड एरिया 139 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ हर वर्ग किलोमीटर के दायरे में 608 लोग बसे हुए हैं। इस वजह से रोहतक को भारत के भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी गिना जाता है, जहाँ हर कदम पर आपका हाल पूछने के लिए कोई न कोई मिल ही जाता है। यूँ तो रोहतक में महिला हो या पुरुष किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सभी को बराबर रखा जाता है। लेकिन आज भी कुछ रूढ़िवादी सोच रखने के कारण यहाँ का सेक्स रेशियो जरूर कुछ ऊपर नीचे है। 1000 पुरुषों पर शहर में सिर्फ 867 महिलाएं हैं, जिसे अभी सुधार की जरूरत है। हालांकि कुछ संस्थाएं, सरकार और प्रशासन लड़कियों से जुड़े प्रोग्राम, मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अभी बदलाव आने में समय लगेगा। आज इस शहर में 5,10,000 के लगभग लोगों का आशियाना है और ये एक हिंदू बाहुल्य इलाका है, जहाँ कुल आबादी का 97.11% हिस्सा न सिर्फ हिंदू धर्म को मानता है बल्कि हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं को दिल में बसा कर रखता है। आबादी का 0.91% हिस्सा मुस्लिम भाई बहनों का है, जबकि ईसाई, सिख सहित अन्य धर्मों से जुड़े लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं। यही कारण है कि रोहतक भारत के सबसे शांत, खुशहाल और दंगे फसाद से दूर शहरों में गिना जाता है, जो न सिर्फ लोगों की सादगी बयां करती है बल्कि लोगों का आचरण, उनके विचार और साफ कहना सुखी रहना वाली कहावत को भी सच साबित करती है। मिली जुली संस्कृति से सजे हुए इस शहर के लोगों की मुख्य भाषा है हरियाणवी। हरियाणवी को भारत की सबसे खड़ी बोलियों में शुमार किया जाता है। हालांकि आपको रोहतक घूमने के लिए हरियाणवी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। कुछ लोग जटू भाषा को बोलते हुए भी सुनी जा सकते हैं। जोटू कह लीजिए या जाटू, असल में बात ऐसी है कि हरियाणा में जाटों की मुख्य भाषा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि रोहतक का ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें से पहली कहानी जाती है राजा रोहतक के नाम, जिनके नाम पर शहर को रोहतक नाम मिला। हालांकि नाम के पीछे की असली कहानी क्या है ये तो शहर या शहरवासी ही जाने, लेकिन इसका इतिहास जरूर हम आपको बता सकते हैं, जो कई शासकों की गवाही देता है। राजपूतों से लेकर ब्राह्मण, अफगान, बलूचों तक ने रोहतक पर राजपाट किया है। बादशाह अकबर के शासन काल में जब उनके मंत्री राजा टोडरमल ने भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव इलाकों में डिवाइड किया तो रोहतक दिल्ली के अंडर में आ गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म होने लगा था, जिस वजह से रोहतक के राजा भी तेजी से बदलने लगे। उस दौर में भारत में अंग्रेज अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, जिन्होंने भारत के अन्य हिस्सों सहित रोहतक पर भी अपना सिक्का जमा लिया। वही बात इसके मॉडर्न अवतार की करें तो रोहतक जिले का गठन तब शुरू हुआ जब हिसार जिला बनाया गया। तब बेरी और मेहम भिवानी तहसीलों को हिसार में और उत्तरी तहसीलों को पानीपत के हिस्सों में शामिल किया गया। इस तरह 1824 में गोहाना, रोहतक, बेरी और भिवानी तहसीलों को मिलाकर एक अलग रोहतक जिले का गठन किया गया। तब बहादुरगढ़ पूर्वी और झज्जर इसकी दक्षिणी सीमा थी, लेकिन 1841 में जिले को खत्म किया गया और फिर अगले ही साल फिर से यही सिस्टम बनाया गया। इस तरह रोहतक की स्थापना 1824 में ही हो गई थी। दिल्ली की सरकार और हिसार फिरुका के भीतर रहने वाला रोहतक 1884 तक हिसार डिवीजन का हिस्सा रहा था, जिसके बाद इसे दिल्ली डिवीजन में मिला दिया गया। यूँ तो रोहतक ने मॉडर्न संस्कृति और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना सीख लिया है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी अपने प्राचीन योग, ध्यान और वैदिक मंत्रों की संस्कृति को भूले नहीं है, बल्कि उसे साथ साथ लेकर चलते हैं। यही कारण है जो कुछ लोग रोहतक को मॉडर्न और प्राचीन संस्कृति की संगम स्थली कहते हैं।
हैं। शहर में कई फेमस त्योहार, उत्सव व मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनकी धूम हरियाणा की तंग गलियों से निकलती हुई पूरे भारत में सुनाई देती है। यहाँ की लोहड़ी में बजने वाले ढोल, होली में उड़ता गुलाल, गंगापुर में नृत्य और लजीज पकवान, वैसाखी पर खुशियाँ बांटते लोग, निर्जला एकादशी पर महिलाओं की मुस्कान और जन्माष्टमी पर कान्हा जी हर किसी के घर आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, रोहतक में दशहरा और दिवाली जोर शोर से मनाए जाने वाले त्योहार है। बात करें मेले की तो यहाँ के मेलों में दिलदारी झलकती है। ऊंचे ऊंचे झूले और आस्था का प्रसाद जब तक ना चख लो, रोहतक छोड़ने का मन ही नहीं करता, जिसे लेने दूर दूर से लोग दौड़े चले आते हैं। सभी मेले बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हम मनाए भी क्यों ना, आखिरकार रोहतक वासी खुश रहना जो जानते हैं। कहते हैं कि लोग तंग हालातों में चेहरा लटका कर बैठे रहते हैं, लेकिन रोहतक एक ऐसा जिला और शहर है जहाँ जेब भले ही खाली हो, लेकिन लोगों के चेहरों से मुस्कान कभी गायब नहीं होती। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े लोक नृत्य करके सारी थकान, टेंशन दूर कर देते हैं। लोक नृत्य, नाटक और हरियाणवी गीत पर थिरकते हुए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रोहतक के ग्रामीण इलाकों में लोक गीत और लोक संगीत की धुन अक्सर सुनने को मिलती है। सिर्फ संगीत, त्योहार या मेलों के लिए ही नहीं, रोहतक कई और मामलों में भी भारत का खास हिस्सा माना जाता है, जैसे इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास। कहते हैं कि रोहतक की जमीन में 226 जगहों पर प्राचीन इतिहास दफन है, और ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। दरअसल कुछ समय पहले ही रोहतक जिले में कुछ रिसर्च हुई थी। रिसर्च से पता चलता है कि इतिहास से जुड़ी घाघर हाकड़ा संस्कृति से लेकर मध्यकाल तक की कई अहम चीजें रोहतक की जमीन के नीचे दफन है। गिरवार, फरमाना, खोखरा कोट और स्थल बोहार में हुई खुदाई से पता चला कि रोहतक का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। यहाँ इंसानी सभ्यता करीब 6000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। 117 साइट्स में की गई रिसर्च से पता चला कि किलोई गांव के शिव मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है वो गुप्त काल का है, यानी आज से करीब 1500 साल पहले का। मतलब रोहतक की जड़ें लंबे समय से हैं। आपने फरमाना खास गांव के बारे में सुना है? ये गांव रोहतक के महम क्षेत्र में पड़ता है और इसे भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। फरमाना खास गांव के हिंदू मुस्लिम की मिसाल पूरे रोहतक इवन हरियाणा में दी जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सगे परिवारों की तरह रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईद हो या दिवाली, एक दूसरे के घर जाकर उन्हें बधाई देते हैं। रोहतक दोस्तों जैसे संस्कृति, परंपरा और हिंदू मुस्लिम एकता के मामले में आगे है, वैसे ही ये शहर साक्षरता दर के मामले में भी काफी अच्छा कर रहा है। शहर का लिटरेसी रेट 80 से ऊपर है, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी सही है। यहाँ 87.56% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो वहीं महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं है। 71.72% महिलाएं स्कूल कॉलेजेस जाकर अपना भविष्य बना रही हैं। रोहतक को भारत के विकसित होते शहरों में गिना जाता है, लेकिन बात इकोनॉमिक सोर्स की करें तो रोहतक की कमाई का मुख्य जरिया है कृषि। एग्रीकल्चर फील्ड से रोहतक की ज्यादातर आबादी के घर का चूल्हा जलता है। जिले में 42.18% ऐसे लोग हैं जो कृषि या एग्रीकल्चर से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। अगर फसलें ठीक से ना हुई या खेती बाड़ी को किसी तरह का नुकसान हुआ तो रोहतक की आधे के लगभग आबादी सीधी तरह से प्रभावित होगी। गेहूं, चना, गन्ना, बाजरा और दालें यहाँ की मुख्य फसलें हैं, जबकि मिर्च, ज्वार, सब्जियां और चावल भी यहाँ बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। कृषि के बाद 7.68% हिस्सा यहाँ कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, जबकि बाकी अलग अलग सेक्टर्स में काम करके अपना घर चलाते हैं। रोहतक दोस्तों दुनिया की टॉप स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का हब है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्क्रू की सप्लाई करता है। शहर का कपड़ा और सोने की ज्वेलरी पूरे हरियाणा में फेमस है। रोहतक के लोग हाथ के कलाकार भी हैं। यहाँ मिट्टी से अलग अलग डिजाइन की चीजें, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। कप, कटोरे, चम्मच से लेकर फ्लावर पॉट तक यहाँ सब कुछ मिट्टी से डिजाइन किया जाता है और दूर दूर तक बेचा जाता है। चलिए अब आपको रोहतक की कुछ शानदार जगहों की सैर करवाते हैं। दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रोहतक में सबसे खास जगहों में से पहली है स्थल बोहर मठ। ये मठ गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों के आश्रम के रूप में काम करता है और प्राचीन चीजों का खजाना है। रोहतक का महम एक छोटा सा शहर और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ प्राचीन मंदिर, मस्जिद, मकबरे, पार्क और हिंदू इस्लामिक वास्तुकला से जुड़ी काफी यादें हैं। भिंडावास झील तो रोहतक की शान है, जिसे इंसानों ने तैयार किया है। ये एक
बर्ड सेंचुरी भी है। झील के किनारे शाम सुबह दोपहर हर वक्त देसी विदेशी पक्षियों की सभा लगती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति यहीं सिमट गई है। ये रोहतक की सबसे पसंदीदा पिकनिक डेस्टिनेशन भी है। रोहतक जाए तो दुर्गा भवन टेम्पल में माथा जरूर टेकेगा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। रोहतक की तिलियार झील भी काफी फेमस है, जो पूरे 20 एकड़ में फैली हुई है और हरी भरी वादियों से सजी हुई है। वैसे दोस्तों, जाते जाते रोहतक की आलू पूड़ी, मीठी मीठी खीर, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, रबड़ी और आलू पराठा जरूर चक्कर जाइएगा। यादें लंबे समय तक सुनहरी और मीठी बनी रहेंगी। बात करें रोहतक जाने की तो ये शहर निकटतम हवाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतक जंक्शन देश के सभी रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। रोहतक नेशनल हाईवे 10 पर है और पड़ोसी राज्यों के सभी शहरों और कस्बों के लिए यहाँ तक एक अच्छा बस कनेक्शन है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाइए और दीदार कीजिए रोहतक का। तो दोस्तों, ये है रोहतक। कैसा लगा रोहतक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।